फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फ़हीम व्लॉग्स। और मेरी हालत और मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो थकी हुई इसलिए हूँ क्योंकि घर जो है वो शिफ्ट करना है और ये बहुत बड़ा काम और बहुत मुश्किल काम है जो कि स्टार्ट कर लिया है। हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। क्योंकि टांग का दर्द है सबसे बड़ी तो बात यह है, टांग का दर्द। दूसरा ये कि तीसरी मंजिल पे रहना आसान नहीं, बहुत शदीद गर्मी हो रही है इस वक्त भी। मेरी हालत से दिख रहा होगा कि किस कदर गर्मी पड़ रही है घर के अंदर और बहुत मुश्किल हो रहा है रहना। और डॉक्टर ने भी मना किया है सीढ़ियाँ चढ़ना, जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग से भी पता चल गया था। पिकनिक पे गई थी मैं, तो मैंने कोई स्लाइड नहीं की थी, कोई मैंने जो है वो ऐसा काम नहीं किया था जिससे मुझे ज़्यादा चलना फिरना पड़े। मैं बस एक ही जगह पर बैठ के एंजॉय कर रही थी। तो बस यही का सिलसिला था। अब ये है कि यहाँ पे पैकिंग का काम शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और इस टाइम तकरीबन रात के 12 सवा 12 का टाइम है। रात में मैंने व्लॉग शुरू किया है क्योंकि हम लोग रात में ही फ्री होते हैं, खाने के बाद फिर सुकून से पैकिंग हो जाती है और सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं। ना कोई आता है कि डिस्टर्बेंस भी नहीं होती इस चीज़ में। तो इसलिए हमने सोचा कि रात में पैकिंग स्टार्ट करते हैं। आज फ्राइडे है और कल सैटरडे, कल दावत में भी जाना है। आप लोग कहते होंगे मैं हर चीज़ में दावत का ही जिक्र कर देती हूँ, तो बस मेरा आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत बुलाते हैं और हम जाते भी हैं और हम बुलाते भी हैं। तो खैर ये रही छोटी सी पैकिंग की वीडियो। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि घर समेटना एक बहुत मुश्किल काम है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत ही कोई मुश्किल हो जाती है। तो बस अल्लाह रहम करे। यहाँ पे बेडशीट भी उतार दी है बेड की, ये निकाल लिया है हमने। एक क्या बोलते हैं इसको, सूटकेस निकाल लिया है। ये पूरा पैक हुआ हुआ है। अभी इसको खोलती हूँ और खोलने के बाद फिर इसके अंदर जितने भी अलमारी के मेरे जितने फैंसी ड्रेसेस हैं, जो शादी के ड्रेसेस हैं और जो विंटर ड्रेसेस हैं, वो सारे इसमें मैं पैक करती हूँ। उसके बाद फिर हिम्मत रही तो फिर डिवाइडर भी पैक करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक एक करके ही सारी चीज़ें सेट हो पाएंगी, पैक हो पाएंगी। और देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोग साथ रहिएगा जब तक। और जी इसी के साथ साथ हमने की यहाँ पे शुरुआत काम करने की। ये पहला दिन था और यहाँ पर जो है स्टार्ट कर दिया था मैंने काम, क्योंकि मुझे और फ़हीम को ही समेटना था। ज़ाहिर है बच्चे जो है वो खेल में लगे हुए थे और ज़ाहिर है बच्चे क्या करवाएंगे, बच्चों को तो बस अपने काम से काम होता है। तो बस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले जो है मैंने अपने कपड़ों से शुरुआत की थी, क्योंकि सबसे पहले अलमारी खाली की थी। मैंने अपने सारे जितने भी ड्रेसेस थे पार्टी वियर वो सारे निकाले और उनको सूटकेस में रखा। ये सूटकेस पार्टी वियर ड्रेसेस और अनस्टिच ड्रेसेस से ही जो है वो भर गया था। बाकी जो चीज़ें थी वो तो मुझे जो है दूसरी चीज़ों में पैक करना पड़ी, यानी कि दूसरे और जो कपड़े थे विंटर वगैरह के, वो सब जो है दूसरे आइटम्स के साथ पैक करना पड़े। बेसिकली मेरा जो पूरा डिवाइडर है वो कपड़ों के साथ ही पैक होता है। वैसे कहने का मकसद ये है कि जैसे डिनर सेट के जितने भी जो डब्बे थे ना, वो सारे मैं फेंक चुकी थी ख़राब होने की वजह से। तो इस वजह से मैं पूरे बड़े से बॉक्स में कपड़े बिछाकर और फिर साथ ही साथ जो है वो इसकी लेयरिंग करके और बर्तनों की लेयरिंग करके उसके बाद फिर जो है मैं पैक करवाती हूँ। ये काम फ़हीम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सारा काम हम लोगों ने समेटा। यहाँ बच्चे जो है खेल में लगे हुए थे एज़ यूजुअल, उनका अपने क्रिकेट से मतलब है। तो बच्चों ने कहा कि मामा हम यहाँ पे क्रिकेट खेल लेते हैं जब तक आप अपना काम समेटें। तो तकरीबन रात को हम लोगों ने 12 साढ़े 12 बजे काम शुरू किया था और हमें 3 बज गए थे ये समेटते समेटते, क्योंकि सामान माशाल्लाह इतना ज़्यादा होता है कि जब आप उसको जगह पे से निकाल के समेटना शुरू करते हैं तो फिर आपको टाइम जो है वो लगता जाता है। तो पहले एक रूम हमने क्लीन किया, उसके बाद फिर दूसरा रूम हम चले गए। दूसरे रूम में जो है डिवाइडर को जो है साफ़ करने लग गए, यानी कि पैक करने लग गए। तो यहाँ पे जितने कपड़े थे वो सब मैंने निकाल लिए थे रखने के लिए। जो शॉपर में आए उसको शॉपर में रख दिया, जो पैक करना थे वो सब उनके साथ पैक कर दिए। तो शिफ्टिंग का मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि 3rd फ्लोर का जो मैं घर जिसमें मैं रह रही हूँ, मैं 3rd फ्लोर में रह रही हूँ और अभी जो है मेरी टांग में और एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया है ऊपर चढ़ने उतरने से। तो
और तकरीबन मेरा 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उतरना होता ही है, क्योंकि मैं जाना आना मेरा लगा ही रहता है। कभी मैं ससुराल जाती हूँ, कभी मैं जो है अम्मी के यहाँ जाती हूँ, तो आना जाना लगा ही रहता है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे एक प्यारी सी तस्वीर निकली थी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि ये तस्वीर किसकी है। ये फ़हीम की अलमारी में रखी हुई थी, वो अपने ऑफ़िस का सामान जब समेट रहे थे, तो साथ ही साथ ये एक फ़ोटो निकली। और आप लोग बताइएगा कि ये कौन है, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। और एक रूम हमारा हो गया था, दूसरा रूम हम लोग करने के लिए आ गए थे। यहाँ पे जितने भी बच्चों के टॉयज़ और थोड़े बहुत जो बर्तन थे प्लास्टिक वगैरह के, वो हम लोगों ने समेटे। ऐसे ही जो है समेट रहे थे, तो साथ ही साथ हमारी शादी और वलीमे की भी पिक्चर्स जो है वो आ गई हैं सामने, तो वो भी देखी और दिल खुश हुआ। तकरीबन 10 साल हो गए, अभी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। 10 साल बाद इन सब चीज़ों को देखकर बड़ी खुशी होती है। शादी की मूवी भी निकली है, कभी बच्चों को दिखाने के लिए नए घर में जाकर लगाऊंगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और The next day. ये हो गया था अगला दिन, यानी कि सैटरडे का दिन, और मुझे जाना था दावत में बाजी के घर पे। और उस दिन हमें रात में तकरीबन 3 बज गए थे, तो हम लोग जो है पैकअप करके सो गए थे। उसके बाद फिर अगले दिन भी वही सब फैला हुआ था, वही सब काम था, तो इतना ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम के साथ साथ शूट करना। और जब सब फैला हुआ हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। और घर को शिफ्ट करना एक वाकई बहुत ही कोई मुश्किल काम है। बस अल्लाह पाक जल्द से जल्द दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमें अपना घर करा दे, ताकि इन सब चीज़ों से जान छूट जाए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम गए दावत में। यहाँ दावत जो है बाजी ने की थी बाहर, क्योंकि बाजी के घर का भी कुछ ऐसा ही हाल है जो मेरे घर का हाल है तकरीबन। वो भी जो है वो 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे रहती हैं वो, और उनके भी घर का ऐसे ही हाल है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत लाइटों ने भी तंग किया हुआ है। ऊपर चढ़ने का भी ज़ाहिर हम लोग का मसला था, अम्मी का, भाभी का, मेरा। तो इस वजह से बाजी ने कहा कि भाई चलो दावत बाहर ही कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ गए थे अलजन्नत रेस्टोरेंट। यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये सब चीज़ें मंगवाई, मलाई बोटी, कबाब, पराठा, कढ़ाई, ये सब चीज़ें हम लोगों ने खाई। उसके बाद जो है यहाँ पे हुई हाजिक की सालगिरह, क्योंकि हाजिक की बर्थडे का दिन था। हाजिक है मेरे जेठ का बेटा, और हाजिक की बर्थडे का दिन था। वैसे तो हम लोगों ने सेलिब्रेट करनी थी अलग दिन, लेकिन जो है टाइम आगे बहुत शॉर्ट है। आप लोगों को पता है कि बकरीद के दिन चल रहे हैं, जानवर भी लेकर आना है, बकरीद भी होनी है, और साथ ही साथ मेरी शिफ्टिंग का भी ये चक्कर था। तो ज़ाहिर सब कहने लगे कि तुम बिज़ी भी होगी, तो टाइम भी बहुत कम है। इस वजह से बाजी ने कहा कि भाई एक ही दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चे का केक ही तो काटना है और गिफ्ट्स तो मिलना है, कोई मसला नहीं है। तो उसी दिन ही हम लोगों ने केक भी बनवा लिया था, और यहाँ पे सब लोग जो है वो खाने के बाद जल्दी जल्दी से केक कटिंग किया। उसके बाद फिर खाना वाना तो खा ही चुके थे, केक खाया। केक खाने के बाद बहुत सारी बातें की वहीं पर ही बैठे बैठे। और क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है कि वैसे तो बाहर भी कोई इतना ख़ास मौसम नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो हब्स हुआ है। जब तक ये बारिशें नहीं होंगी तब तक ऐसे ही माहौल रहेगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खाया, खाना खा के केक वेक काट के बातें करके उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने घरों पे जाने से पहले जो है बच्चों को गाय दिखाने के लिए ले गए। सब बच्चे जो है अपने अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि सब फैमिलीज़ अपने अपने जो है वो बच्चों को लेकर ऐसी आउटिंग पे गायें दिखाने के लिए ले गए। कि माशाल्लाह यहाँ पर बहुत रौनक लगी हुई है, गायें सब जगह जगह पर जो है वो आई हुई हैं। पहले के मुकाबले से बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी जो भी हैं अल्लाह पाक उनको कबूल करे। और हमारा भी जानवर अभी आया नहीं है, देखें कब तक आता है कुछ नहीं पता, लेकिन आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर कुर्बानी होगी। और जो मेरी वीडियो को देखता है वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और शेयर भी कर दिएगा, क्योंकि आप लोग के शेयर करने से, लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर। क्या आप लोग जो है मेरी वीडियो भी लाइक करते हो, देखते भी हो, और जो मेरे व्यूअर्स हैं, यानी कि जो कंटिन्यूसली जो मुझे वॉच करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कमेंट करके भी पूछते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। मैं आपका व्लॉग जो है वो बार बार देखता हूँ, हर बार देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो ये था आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह शिफ्टिंग तक का सफ़र जो होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं, क्योंकि अभी बीच बीच में तो ये काम चल ही रहा था और अब बहुत ज़्यादा जो है वो घर का हाल बुरा हो चुका है। इंशाल्लाह आगे आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।